नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, महू से सनावत के बीच में गेज कन्वर्जन के कार्य हेतु रेलवे के द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही पूर्व में डॉक्टर अंबेडकर नगर से मुक्तियारा बलवाड़ा तक नए अलाइनमेंट के भूमि अधिग्रहण हेतु विभिन्न सर्वे और दूसरे कार्य हेतु अलग से टेंडर जारी किया था, लेकिन उस टेंडर को सेवा प्रदाता एजेंसी के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण से राइट्स कंपनी के द्वारा इस हिस्से के लिए टेंडर फिर से निकाले गए हैं, जो कि क्रमशः 56 लाख और 23 लाख की लागत के दो टेंडर हैं, जिनमें कि पश्चिम रेलवे के मौजूदा रतलाम खंडवा मीटर गेज खंड के गेज परिवर्तन के बारे में, मौजूदा और नई ब्रॉडगेज लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के पुलों और सुरंगों के स्थानों पर भूकंपीय अपवर्तन सर्वेक्षण, 2D प्रतिरोधता छवि मानचित्रण और तरंग वेग प्रोफाइल का संचालन आदि का कार्य किया जाना है। वहीं दूसरा टेंडर डॉक्टर अंबेडकर नगर से मुक्तियारा बलवाड़ा के बीच भूमि अधिग्रहण, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण और वन मंजूरी के संबंध में निकाला गया है। तो फिर से एक बार निराशाजनक कार्य यह रेलवे के द्वारा किया गया है, जिस कार्य के लिए पूर्व में कई बार टेंडर निकाले जा चुके हैं, उसको और एक बार फिर से टेंडर निकालकर थोड़ा और लंबा खींचा जा रहा है। तो इसके पीछे रेलवे की क्या मंशा है, यह रेलवे वाले ही जाने, लेकिन कुल मिलाकर रेलवे का इस क्षेत्र के प्रति जो रवैया है वह फिर से एक बार सामने आ रहा है। हालांकि यह तकनीकी रूप से हम समझ नहीं सकते हैं कि इन कार्यों का क्या महत्व है, जो यह बार बार टेंडर निकालकर रेलवे समय जाया कर रहा है। एक बार में ही पूरी प्रक्रिया के लिए टेंडर निकालकर क्यों कार्य नहीं किया जाता, इसका जवाब तो रेलवे वाले जाने। वहीं इस बीच जो एक और महत्वपूर्ण परियोजना है दाहोद इंदौर रेल परियोजना, जो कि अपने समय से काफ़ी पीछे चल रही है, इसके लिए भी पूर्व में टेंडर झाबुआ से सरदारपुर होकर धार तक के फाइनल लोकेशन सर्वे का निकाला गया। उसी फाइनल लोकेशन सर्वे को फिर से निकाला गया, जो कि राइट्स कंपनी के द्वारा नया टेंडर निकला है। भूमि अधिग्रहण और भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण और वन मंजूरी के लिए नया टेंडर निकाला गया है, जिसकी 30,55,000 की लागत से यह टेंडर निकाला गया है। कुछ समय पूर्व निकाले गए रतलाम मंडल के टेंडर के अनुसार ही यह फिर से निकाला गया है। रतलाम मंडल के द्वारा जो पूर्व में टेंडर इन कार्यों के लिए निकाले गए थे, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से शायद राइट्स कंपनी को यह कार्य दिया गया है। हो सकता है अब राइट्स कंपनी के मार्फत जो ये रुके हुए कार्य हैं, इनके कोई अच्छी एजेंसी मिल जाए और यह कार्य पूरे हों, क्योंकि लंबे समय से केवल टेंडर जारी करने का ही काम पश्चिम रेलवे के द्वारा किया जाता रहा है, जिससे जनता में काफ़ी निराशा इस कार्य को लेकर हो चुकी है। तथा यदि हम लोगों के द्वारा खोजबीन ना की जाए तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इन कार्यों में क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि रेलवे के अधिकारी तो अपना राग लेकर बैठे हुए हैं कि हम 2 साल 3 साल जो समय सीमा उनके द्वारा घुमाई गई है उसमें यह कार्य पूरा कर देंगे, लेकिन दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आ रही कि जो समय सीमा बताई गई है उसके अनुसार इन प्रोजेक्टों का कार्य पूरा हो पाएगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। आप सभी का धन्यवाद।